दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। मैं हूं एक लेखक। मेरी कुछ किताबें हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल फेमस है, इन्वेडर्स एंड इंडियन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल फेमस है। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी वास्तव में इस्लाम क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उस पर अपना समय खर्च करते हैं और इस्लाम की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे विनती है, निवेदन है, मैं कोई पैसे कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना ये वीडियो इस तरह के मोनेटाइज होते हैं। जो वीडियो कुरान की आयतों को और धर्म की पोल को खोलते हैं उसको मोनेटाइज नहीं करता यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के लोगों को भी सच्चाई से नफरत है, ऐसा लगता है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे चैनल देखने वालों की संख्या बढ़ती है और हमारा थोड़ा सा हिम्मत भी बढ़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि कुरान एक खतरनाक आइडियोलॉजी है, कुरान एक खतरनाक किताब है। ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खतरनाक है, इससे कोई खतरनाक किताब नहीं है। यहूदियों को हिटलर ने 50 लाख लोगों को मारा, हिटलर की कितनी निंदा होती है, लेकिन मज़े की बात है कुरान की निंदा करने को कोई तैयार नहीं है। और ये निंदा भी नहीं है, ये तो सच्चाई है। कुरान जिस तरह की है उसके बारे में बताना निंदा नहीं है, और सच को बोलने के लिए हमारा ये फंडामेंटल राइट है, और संविधान भी हमारा इसकी इजाज़त देता है। और किसी जज की ये औकात नहीं है, ना उसको ये पावर है कि जो कुरान में लिखा है जो हम बोल रहे हैं उसको गलत करके सिद्ध कर सके। जो लॉ के मास्टर होंगे वो कुरान के मास्टर हम हैं। तो दोस्तों, आज कुरान की आयत चैप्टर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 121 से 140 तक किस तरह ये आयतें लोगों को डराती हैं। कुरान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया में रोष भड़क जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा। तीसरा विश्व युद्ध पक्का होगा। अगर ये कुरान इसी तरह चलती रही तो तीसरा विश्व युद्ध होने में कोई संदेह नहीं है हम लोगों को। तो दोस्तों, आज हम 121वीं आयत से शुरू करते हैं। क्या कहती है 121वीं आयत? अल्लज़ीना आते ना हुमूल व किलाव यतलुनुहु हक का तिलावता ही। और हमने जिन्हें पुस्तक प्रदान की है वो और उसे वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, वही इस पर ईमान रखते हैं, और जो उसे नकारते हैं वही क्षतिग्रस्तों में से। कह रहा हमने जो पुस्तक दी है ये मोहम्मद की विचारधारा है, अल्लाह तो है ही नहीं। कह रहे जो हमने उतारा वैसे ही पढ़ो, उसमें सोचो मत। यानी कि अगर मोहम्मद बोला मैं अल्लाह से मिलने गया और उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जिसको बैतुल मुकद्दस बोलते हैं, और वो मस्जिद बनी नहीं थी जब मोहम्मद था, वो तो सोलोमन टेम्पल था टूटा फूटा। वहाँ लोग डस्टबिन के काम में लेते थे उस टेम्पल को, उस खंडर को। लेकिन मोहम्मद ने कह लिया तो आप उसको मानो कि मोहम्मद ने नमाज पढ़ी। अरे वो मस्जिद तो मोहम्मद की मौत के बाद बनी, तीसरे खलीफा ने बनाई। ये हिस्ट्री है। हे बनी इज़राइल, मेरे उस पुरस्कार को याद रखो जो मैंने तुम पर किया और तुम्हें अपने युग के संसार वासियों पर प्रधानता दी। बनी इज़राइल, ये इज़राइल के लोगों को कह रहा है। यानी कि कैसा अल्लाह है ये? एहसान कह रहा है ईसाइयों पर कि मैंने तुमको संसार वासियों पर प्रधानता दी, बनी इज़राइल की संतानों, यहूदियों। तो तुम्हारा अल्लाह तो दुनिया बनाने वाला हो ही नहीं सकता। ये तो किसी को बड़ा किसी को छोटा बना रहा है। ये काम तो नीच से नीच इंसान भी आज संविधान की वजह से नहीं कर सकता। आप किसी को छोटा बड़ा कहोगे आपको जेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला इस किताब में बड़ा छोटा बनाया जा रहा है। लेकिन लोग अंधे हैं। हमारे राजनेता, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग पता ना कितना कुंटल गांजा पीकर सोए हुए हैं, और इस्लाम की कुरान को अभी तक प्रतिबंध नहीं किया है। अब ये प्रतिबंध ऐसे नहीं लगेगा, ये ताकत से लगाना पड़ेगा हमको। इसके लिए सारे गैर मुस्लिमों को इकट्ठा होना पड़ेगा और कुरान की प्रतियों को हर जगह जगह जलाना पड़ेगा, और मुसलमान भाइयों को समझाना पड़ेगा ये आपके हित में है कि कुरान एक गुंडागर्दी की किताब है। एक बैड एलिमेंट्स बनते हैं कुरान को पढ़कर। इंसानियत से कुरान का कोई नाता नहीं है। और 123 आयत कहते हैं वतकु योमल्ला तजी नफूसन अन फसीन से, तथा उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम नहीं आएगा, और ना उससे कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, ना उसे कोई अनुशंसा लाभ पहुंचाएगी, न उसकी सहायता की जाएगी। कौन सा दिन है? जब मर जाएंगे। और मरने के बाद किसी ने क्या देखा? मोहम्मद मर गया, कयामत बोल गया, अभी तक तो उठा नहीं, उसकी हड्डी भी नहीं होंगी वहाँ। अच्छा, ये कहते हैं हम इसलिए नहीं जलाते कि मुर्दे जी उठेंगे,
तो जिनको मुसलमानों को शेर मार कर खा गया, जैसे अफसरुल्लाह को खा गया एक लड़के को उत्तराखंड में, तो वो तो शेर पचा गया, उसकी हड्डी पट्टी, उनको जन्नत कैसे मिलेगी? यानी कि मूर्खता की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा से पार जो चला जाता है, मूर्खता की जो सीमा को लांघ जाता है, यानी अति मूर्खता, उसको हम मुसलमान के नाम से जानते हैं, और उसको मोहम्मदी विचारधारा के फॉलोवर के नाम से जानते हैं। और याद करो, जब इब्राहिम की उसके पालनहार से कुछ बातों में परीक्षा ली, वह उसमें पूरा उतरा, सो उसने कहा मैं तुम्हें सब इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा मेरी संतान से भी, अल्लाह ने कहा मेरा वचन उनके लिए नहीं जो अत्याचारी हैं। अब ये इब्राहिम जो है कहीं से भी इस्लाम का पात्र नहीं है, ये था यहूदियों की धर्म पुस्तक का पात्र, जिसका नाम इब्राहिम था। मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से सारे यहूदियों के पैगंबर अपने में घुसेड़ लिया और इब्राहिम बना दिया, उसको मोसेस को मूसा बना दिया। तो ये सारा मोहम्मद का खेल है चोरी का। चोरी तो की और डाके डाले वो अलग है, जिसको माले गनीमत के नाम से कहते हैं। तो इस्लाम की जो विचारधारा है इसी तरह की विचारधारा है ये। तो कह रहा अब इब्राहिम का कोई मतलब ही नहीं है, तो इब्राहिम को क्यों, जो इब्राहिम को क्यों बोलेंगे मैं तुम्हें धर्मगुरु बनाने वाला हूँ? और इब्राहिम ने भी कह दिया, कुरान के इब्राहिम ने, इब्राहिम में नहीं, कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब ये कहता अल्लाह अत्याचारियों के साथ नहीं है। मैं पूछता हूँ, अल्लाह से बड़ा तो कोई अत्याचारी नहीं है। जो अल्लाह गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करे, जो उनकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बिकवा दे, जो उनकी औरतों के साथ बलात्कार करवा दे मुसलमानों के हाथों द्वारा, उनको ये आदेश दो, ये कुरान में आयत है, उनको ये आदेश दे कि जो लूट का माल है उसे खाओ पियो और जितनी चाहें औरतें रख लो, 2-2 4-4। तो इस तरह का अल्लाह, ये तो ऐसा लगता है कि ये सेक्स रैकेट चला रहा अल्लाह, अल्लाह का वैश्यालय है, रंडी खाना चलाता है अल्लाह, इससे तो ही पता लगता है। मैं 125वें आयत, और याद करो जब हमने इस घर अर्थात काबा को लोगों के लिए बार बार आने का केंद्र और शांति स्थल निर्धारित कर दिया तथा यह आदेश दिया मकाम इब्राहिम को नमाज का स्थान बना लो, तो इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया मेरे घर को तवाफ एतिकाफ करने वालों, सजदा रुकू करने वालों पवित्र रखो। पहली बात तो इब्राहिम था वो, और इस्माइल नहीं था वो, उसको इस्माइल बना लिया, इस्माइल को। ये दोनों यहूदियों के फरिश्ते थे, और मोहम्मद ने मक्का भी यहूदियों से छीना था। अब तवाफ करो या इत्तेफाक करो, लेकिन ये तो मक्का में भी कत्ल हुए, खून खराबा हुआ, कितने बार हाजी मारे गए, तब अल्लाह बचाने नहीं आया। और जब मक्का यहूदियों के या बहुदेववादियों के कब्जे में था, जिस साल मोहम्मद पैदा हुआ था 570 में, उस समय हाथियों की सेना को अबाबिल के झुंडों ने मार दिया। यानी कि इस तरह की मूर्खता मोहम्मद ने पूरी दुनिया में फैला दी है, एक जाहिलियत फैला दी उस आदमी ने। और ये जाहिल कौम 180 करोड़ लोग इस बात जाहिलियत को आज भी सही मानते हैं। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, मेरे पालनहार इस क्षेत्र को शांति का नवघर बना दे। देखिए इस आयत को यहीं हम छोड़ते हैं, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद का पैगंबर वो इब्राहिम था, इब्राहिम नकली पैगंबर बनाया, कोई बात बार बार उसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भी ये कह रहा है, अल्लाह ने कहा तथा जो काफिर है उसे मैं थोड़ा लाभ दूंगा, फिर उसके नरक यात्रा की कह रहा थोड़ा सा लाभ उनको भी दूंगा अगर वो मुसलमान बन जाए, नहीं तो नरक में भेज दूँगा, ये अल्लाह है। और याद करो जो इब्राहिम और इस्माइल इस घर की नींव ऊँची कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं कि काबा जो इस्माइल और इब्राहिम ने बनाया था। मैं गारंटी से कहता हूँ इसके पत्थरों की जांच करा ली जाए, काबा के काले पत्थर की जांच करा ली जाए, इस्माइल और इब्राहिम नाम का कोई भी चरित्र इस दुनिया में नहीं हुआ है। और पत्थर कितने साल पुराने सब पता लग जाएगा। काबा लोगों द्वारा बनाया हुआ है कि भाई हमारे पालनहार हमारी ये सेवा स्वीकार कर ले, तू ही सब कुछ सुनता है जानता। अल्लाह अगर सुनता होता तो इतनी ज़ोर से अल्लाह अकबर क्यों बोलते, बार बार अल्लाह अकबर पता नहीं क्या जरूरत है। आदमी अपने कर्म से महान होता है, अकबर मीन्स महान, लेकिन ये अल्लाह तो अपने कर्मों से नीच हो गया, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल कराता रहा, गैर मुस्लिमों की औरतों को मोहम्मद के हाथों उनकी असमत इज्जत लुटवाता रहा, तो इतने नहीं चल रहा है। तो अल्लाह असगर, अल्लाह छोटा है। बिस्मिल्लाह है शैतान है, शैतान, अल्लाह शैतानों का भी शैतान है। सबसे बड़ा शैतान तो अल्लाह ही है, जो ऐसी गुंडागर्दी भरी आयतें बेचता रहा। हे हमारे पालनहार, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना। इस्माइल और इब्राहिम कह रहे हैं, जो कि इब्राहिम था और इस्माइल था जो कि यहूदी था। हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बनाए जो तेरा आज्ञाकारी हो और हमारे हज की विधियां बता दे। हमें ऐसा समुदाय बनाए जो आज्ञाकारी हो अल्लाह का,
यानी कि लुटेरों का, बलात्कारियों का, कातिलों का एक समूह बना दे। और मोहम्मद ने उसी झूठे अल्लाह के नाम से वो कातिलों का समूह बनाया जो काफिले लूटते थे, जो पहले मुसलमान थे। ये हमारे पालनहार, उन्हीं के बीच में एक रसूल भेज दो। ये मोहम्मद ही खुद कह रहा है, खुद ही मोहम्मद पैगंबर बन गया और खुद ही आयतें भेज रहा है, और खुद ही ये लिख के भेज रहा है एक रसूल भेज दे जो तेरी आयतें सुनाए। ये मोहम्मद का गेम था। उसकी कुरान हिकमत की शिक्षा दे, उसकी शिक्षा की शिक्षा दे, उन्हें शुद्ध आज्ञाकारी बना दे वास्तव में। यानी कि अगर मैं पैगंबर बनना चाहूँ तो मैं ही अपनी किताब में लिखूंगा एक नकली अल्लाह बनाकर, अल्लाह की जगह रामेश्वर दयाल बनाकर, हे रामेश्वर दयाल तू ऐसा पैगंबर भेज दे जिसका नाम विजय कुमार हो, जो तेरी आयतों को बताए, और विजय कुमार यहाँ लूटपाट करे धर्म के नाम पे। यही काम मोहम्मद ने किया। तो मोहम्मद ने झूठे अल्लाह के नाम पर खुद पैगंबर बन बैठा, इसलिए हम इसको झूठा नबी कहते हैं। तथा कौन होगा जो इब्राहिम के धर्म से विमुक्त हो जाए। जो इब्राहिम का धर्म जिसको अल्लाह बोलते हो ना, वो तो इब्राहिम है, यहूदियों का धर्म है। तो वो अच्छा होगा जो इब्राहिम यानी कि कुरान से विमुख हो जाए, परंतु वे स्वयं को मूर्ख बना रहे। देखिए, जो कुरान में पढ़ता है वो मूर्ख है, जो कुरान छोड़ता है वो मूर्ख नहीं है। ये तो अल्लाह, क्योंकि मोहम्मद खुद मूर्ख थे, तो उनको तो सब कुछ ठीक ही लगता था। झूठे अल्लाह नाम से जो इन्होंने प्रैंक किया मुसलमानों के साथ। याद करो, जब उसके पालनहार ने उससे कहा मेरा आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा मैं विश्व के पालनकार का आज्ञाकारी हूँ। हाँ, मोहम्मद आज्ञाकारी था अल्लाह मियाँ का, और अल्लाह मियाँ मोहम्मद से क्या क्या काम कराए। वैसे तो अल्लाह है ही नहीं, पर एक बार को अल्लाह मान तो अल्लाह ने क्या काम कराए। मोहम्मद से काफिले लुटवा दिए उसने। मोहम्मद ने छोटी छोटी औरतों के साथ बलात्कार किए, 17 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ, जिसमें जुवैरिया थी, जिसमें आयशा थी वो तो 9 साल की थी, जिसमें सफ़िया थी, सब 17 साल से कम की लड़कियां थी। और 54-55 साल की उम्र में मोहम्मद उनकी इज्जत लूटता रहा। सफ़िया के साथ तो उसके पिता और पति को मारकर 3 दिन खैबर के दर्रे में 3 दिन उसके साथ रंगरलियाँ मनाता रहा, जबकि उसी दिन में उसके बाप बाप मारे थे। तो ऐसा पैगंबर भेजा। तो सारे पैगंबर ही तो आजकल के जितने चोर उचक्के हैं। दाऊद इब्राहिम भी किसी के लिए पैगंबर होगा। ये गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे बेईमान जो नेता भी आ जाते हैं, ये भी किसी के पैगंबर हैं। कोई तो इनको भी अपना बाप मानता, पैर छूते देखा ना आपने, धनंजय सिंह के पैर छू रहे थे, जिसकी औरतों ने चप्पलों से पिटाई की हो किसी ज़माने में। जो जो पैसा लूटता रहा उस धनंजय सिंह के पैर छूने वाले लोग हैं, तो मोहम्मद के भी पैर छूने वाले लोग हैं। इसमें क्या आश्चर्य की क्या बात है। तथा इब्राहिम ने अपने पुत्रों को, तथा याकूब नहीं था, ये जैकब था यहूदियों का। इसी बात पर बल दिया, मेरे पुत्रों अल्लाह के लिए तुम्हारा धर्म निर्वाचित कर दिया है। अब मोहम्मद ने कहा अल्लाह के लिए इस्लाम निर्वाचित कर दिया है, और मरते समय इसी में रहना। और इसमें बड़े फ़ायदे हैं। दूसरों के मंदिर लूट सकते हो, दूसरों के मंदिरों पर मस्जिद बना सकते हो, दूसरों के चर्चों पर अपनी मस्जिदें बना सकते हो, जो स्पेन में बनाई। फिर अल्लाह के नाम पर सारी गुंडागर्दी कर सकते हो। बड़े फ़ायदे हैं इसमें। लेकिन बाद में स्पेन वालों ने अल्लाह के मारा डंडा कर दिया पीछे से, तो अल्लाह के बंदे स्पेन से भाग आए और कह दिया या तो क्रिश्चियन बन जाओ या देश छोड़ कर भाग जाओ। तो मुसलमान देश छोड़ के भागे। तो अल्लाह के तो डंडा करना ज़रूरी है। अल्लाह की गुंडागर्दी को झेलने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। वो तो मुसलमानों को भेजता है, तो मुसलमानों के लिए पीतल तैयार है गैर मुस्लिम सेनाओं का, और हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये झूठ और फ्रॉड है जो मोहम्मद ने चला। क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे? जैकब, जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा मेरी मृत्यु के पश्चात तुम किसी की इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम तेरे और तेरे पिता इब्राहिम इस्लाम के एकमात्र पूज्य इबादत करेंगे। तो भैया इब्राहिम और इस्माइल और आइजक का जो पूज्य है वो तो याहवे है या यहोवा है जो यहूदियों का है। फिर इस्लाम की अल्लाह की क्यों पूजा करेंगे? हमारी कुरान ही कह रही है। तो कुरान जो है एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये एक ऐसा समुदाय था जो जा चुका। उन्होंने जो कर्म किए उनके लिए, जो तुमने किए तुम्हारे लिए, उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। मोहम्मद ने कहा जो हो गया हो गया, अब तुम जो है मुसलमान बन जाओ सारे के सारे, और जो ना बने उसे कत्ल कर दो। ये है इस्लाम। और वे कहते हैं यहूदी हो जाओ, ईसाई हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप कह दो नहीं हम तो एक ईश्वरवादी इब्राहिम के धर्म पर है। इब्राहिम का धर्म, इसलिए इब्राहिम के मुसलमान कहते हैं इब्राहिम कल है। ओ भाई, मोहम्मद ने ज़बरदस्ती इब्राहिम को इब्राहिम बना के साबित करने की कोशिश की कि असली तो धर्म इस्लाम है, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ईसाई हो जाओगे तो ज़रूर, कम से कम ईसाइयों का जो जीसस था, क्राइस्ट था,
देखो कौन आया नन्नू। कैसे हैं? हाँ जी, तो यहूदी हो जाओ। ओ भाई, यहूदी और ईसाई हो जाओगे तो मुसलमानों से अच्छे ही रहोगे, क्योंकि मुसलमान होने से तुम बातिल कलात्कारी और बातिल वो हो जाओगे, बलात्कारी। 136, तुम सब कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए। अब ये कह रहा है कि सब कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए, और कुरान पर जो हमारी उतारा गया वो कैसी कुरान है? जो गुंडागर्दी की किताब है, जो इब्राहिम इसलाक और उनकी संतान पर उतारा गया। देखो, इब्राहिम को अब्राहम, इस्माइल, इजाक, आइजक और याकूब जोसफ है। तो ये तो यहूदी थे, तो मोहम्मद ने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए। इसलिए तो लोग आज ही मुसलमान चाहते हैं कि हिंदू ज़बरदस्ती मुसलमान बन जाए और झूठ और फरेब में फंस जाए। जो मोजिज़ ईसा को प्रदान किया था, अरे मोजिज़ मूसा वो मोजिज़ था, वो यहूदियों का था, उसको तो तौरात प्रदान की गई, और ईसा जीसस के नाम पर बाइबल बनी है। तो ये इस तरह झूठ और फ्रॉड है। तो यदि वे तुम्हारे समान ईमान ले आए तो मार्गदर्शन पालेंगे, अगर मुसलमान बन जाए तो मार्गदर्शन पालेंगे। यदि विमुख हो तो विरोध में लीन है, उनके विरुद्ध तुम्हारे लिए अल्लाह बस है। वह तो फिर अल्लाह पर रहो ना, फिर कत्ले बतले क्यों करते हो, बलात्कार क्यों करते हो गैर मुस्लिमों के साथ? और तुम्हारी अल्लाह की ऐसी की तैसी, मोहम्मद की भी ऐसी की तैसी। अगर वो मोहम्मद दूसरों को कत्ल करने के लिए आयत लाया तो वो लानत है ऐसे मोहम्मद पर। अल्लाह असगर, मोहम्मद असगर, ये सब छोटे हैं। तुम सब अल्लाह के रंग, इस्लाम को ग्रहण कर लो। अल्लाह का रंग किससे? हाँ, अल्लाह का रंग बहुत अच्छा है। अल्लाह के रंग से एक भला आदमी अगर मुसलमान हो जाए तो बलात्कारी हो जाता है, मूर्ख हो जाता है जो इस पर विश्वास रखता है कि धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। ये तुम्हारी कुरान में लिखा है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। हे नबी, कह दो क्या तुमसे अल्लाह के एक होने के विषय में झगड़ते हो? वही हमारा पालन, देखिए अल्लाह है ही नहीं, तो झगड़ेंगे तो हम, जब गैर मुस्लिम जब अल्लाह होगा तो वो पालनहार भी नहीं हो सकता। फिर हमारे लिए हमारा कर्म है, तुम्हारा तो तुम अपना कर्म करो ना, तुम अपनी करो इबादत। फिर तुम काफिरों को गाली क्यों देते हो? यानी कि मोहम्मद का दिमाग सड़ चुका था, कहीं कुछ बोलता था, कहीं कुछ बोलता था। हे अहले किताब कुरान, क्या तुम कहते हो इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, याकूब उसकी संतान यहूदी ईसाई थी? बिल्कुल थी। उनसे कह दो तुम अधिक जानते हो अल्लाह। भाई अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह तो 610 में पैदा हुआ, अल्लाह क्या जाने? अल्लाह से पहले तो ये इब्राहिम, इस्माइल, जिसको इब्राहिम था, इस्माइल था, आइजक था और जैकब हो चुके थे। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जिनके पास अल्लाह का साक्ष्य हो, उसे छुपा दे? अल्लाह है ही नहीं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह का साक्ष्य तो दो। तो जब अल्लाह है ही नहीं तो साक्ष्य देने की जरूरत ही नहीं है, तो छुपाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह मूर्खता भरी किताब है कुरान की, कुछ आयतें मैंने बताई। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको दिन शुभ हो।